हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस की एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं जो आगे आपके लिए काफी काम आएंगे। इसके लिए पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट एक साथ लगा लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड निफ्टी और दूसरी साइड बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है और यह चार्ट हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, आज की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो आज की एक्सपायरी टोटल साइडवेज एक्सपायरी रही। और कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने कल ही एनालिसिस करके आप लोगों को बोला था कि कल की एक्सपायरी हमारी साइडवेज एक्सपायरी हो सकती है और हमें बहुत ही कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। अब ऐसा मैंने क्यों बोल दिया था, इसके पीछे के कुछ रीजंस थे जो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कल का एनालिसिस वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहां रिमाइंड कराता हूं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल जब यह कैंडल बनी थी तो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में हमने हैमर कैंडल बनाई है और अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने आज एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। निफ्टी में हमारा यह जो कैंडल है यह हमें बायर्स का स्ट्रेंथ दिखाता है और बैंक निफ्टी का यह कैंडल हमें सेलर की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कल ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं दोनों में हमें प्राइस एक्शन अलग अलग देखने के लिए मिलता है कि निफ्टी हायर हाई बना रहा है और बैंक निफ्टी लोअर हाई बना रहा है, तो आप देखेंगे कि मार्केट में हम फंस कर रह जाएंगे और कल के दिन हमारा मार्केट में फंसने के बहुत ज्यादा चांस बनेंगे अगर दोनों का प्राइस एक्शन अलग अलग रहा। अगर दोनों का प्राइस एक्शन अपोजिट चलता है एक दूसरे के तो मार्केट में हम ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में एक साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने के लिए मिलेगी। मैंने कल ही आपको यह डिस्कस किया था कि अगर मार्केट के दोनों के प्राइस एक्शन सिंक होकर नहीं चल रहे हैं, एक दूसरे के साइड नहीं चल रहे हैं, तो हमें ट्रेड को थोड़ा कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा या हमें कल के दिन ट्रेड को अवॉइड ही कर देना चाहिए। और आज वही हुआ। अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा था जिस वजह से आज का हमारा एक्सपायरी साइडवेज रहा। पहले आज की कैंडल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर आज हमने ये जो कैंडल बनाई है, निफ्टी में हमने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है और बैंक निफ्टी में भी हमने शूटिंग स्टार ही कैंडल बनाई है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये इन्वर्टेड हैमर है। नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है। इन्वर्टेड हैमर जो बनती है वो डाउन साइड में किसी सपोर्ट के पास बनती है। अगर यह कैंडल इस जगह बनी होती तो यह इन्वर्टेड हैमर कहलाती। चूंकि यह हाई के पास बनी है तो यह एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इसका कलर ग्रीन है बिकॉज हमने आज जो क्लोजिंग दी है वो ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। निफ्टी में इस कैंडल का कलर रेड इसलिए है क्योंकि हमने अपनी ओपनिंग के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सपायरी साइडवेज क्यों रहा। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल जो हमने डिस्कस किया था कि दोनों का जो प्राइस एक्शन है वो एक साइड होना चाहिए, चाहे वो हायर हाई का हो या हायर लो का हो। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को हम कंपेयर करें तो निफ्टी में जो ओपनिंग की कैंडल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों कैंडल हमें डाउन साइड में बनती हुई दिख रही हैं। रेड कैंडल हमने निफ्टी में बनाई हुई है जो कि सेलर की स्ट्रेंथ को दिखाती है। यहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारी ये जो कैंडल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी कैंडल हमने ग्रीन बनाई है जो कि हमें क्लियर एयर दिखाती हैं कि दोनों का प्राइस एक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। और यही मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी अप साइड में जा रहा है और बैंक निफ्टी डाउन साइड में जा रहा है तो हम बीच में फंस कर रह जाएंगे। ना तो निफ्टी मार्केट को नीचे जाने देगा और ना बैंक निफ्टी मार्केट को ऊपर जाने देगा, जिससे मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी कारण से आज मार्केट साइडवेज रहा। निफ्टी मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई कर रहा था और बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से हम आज कहीं भी नहीं जा पाए और सारे दिन एक ही रेंज में ट्रेड करते रहे। धीमे धीमे हमारा जो प्रीमियम था वो मेल्ट होता रहा और आज की जो एक्सपायरी थी वो सेलर के नाम हो गई। दोस्तों, मैं यहां पर आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे और बीच में ही अगर छोड़ देंगे तो इस तरीके की इंपोर्टेंट लर्निंग आपसे मिस हो जाएगी। जिस किसी ने भी कल का एनालिसिस वीडियो ध्यान से देखा होगा तो वो आज इस तरीके के मार्केट में बच गया होगा। नहीं तो जिसने भी आज अपना डिसिप्लिन खो दिया होगा, आज उसने अपना अकाउंट ही ब्लो कर दिया होगा।
क्योंकि सारे दिन आप देखें ये सुबह की 3 कैंडल को छोड़ दें तो हमने मार्केट में कहीं भी मूव नहीं किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए और 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम कल का रिकैप करते हैं तो मैंने आपको एनालिसिस करके यह डिस्कस किया था कि जब तक अब हम 24,250 के नीचे नहीं आ जाते तब तक मार्केट में हमें कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह सपोर्ट हमने डिस्कस किया था। आज हम गैप डाउन ओपन हुए और अपने उसी सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस बैक दिया, लेकिन हमने फिर भी अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ही हम हायर लेवल पे गए दोबारा से सेलर हावी हुए और मार्केट को फिर से डाउन में ले आए और सारे दिन आज हम एक ही रेंज में ट्रेड करते रहे। अब कल के लिए हमारे पास जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस हाई का, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 24,360 का। जब तक हम इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है जो कि है 24,360 से लेकर 24,200 की। जब तक हम इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें ट्रेड लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे और हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते जो कि है 24,360 का, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,420। उसके बाद जो दूसरा मूव रहेगा वो हमें लेके जाएगा 24,520 और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,600 के आसपास। अगर इसी तरह हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो पहला सपोर्ट ये है जो कि लेवल है 24,200 के आसपास। जब तक हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों कल अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लैट ओपन होने के बाद 24,200 के पास आकर थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेशन के बाद जब इसको डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,120 के आसपास। उसके बाद दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 24,050 के आसपास और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 23,980 के आसपास। दोस्तों ये 3 लेवल हमारे पास डाउन साइड में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना है कि नीचे से अगर आप देखें तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो इस लेवल के आसपास हमें टच कर रही है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस लेवल को सिलेक्ट किया है कि जब तक हम 24,200 के नीचे ट्रेड नहीं करने लगते तब तक हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। हो सकता है कल हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो करें लेकिन दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्स हो जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी भी हमारा जो ट्रेंड बना हुआ है वो अप साइड में है। अभी भी हमने किसी भी दिन अपने पिछले दिन के लो के नीचे जाकर क्लोज नहीं किया है, तो अभी हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो इस बात का हमें ध्यान में रखकर ट्रेड करना है कि जब भी मार्केट डाउन साइड में जाए हमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड लेने चाहिए। 15 से 20 पॉइंट का अगर हमें मूवमेंट मिल जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें वहां बुक कर लेना चाहिए या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। बाइंग की साइड में आप एक बार बड़ा मूव देख सकते हैं, लेकिन सेलिंग की साइड में हमें छोटे छोटे मूव के लिए ही अभी ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों डाउन साइड में हमारे पास एक डिमांड एरिया भी आ रहा है जो कि इस लेवल का है। लेवल है हमारे पास 24,100 का। जब तक हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करते तब तक हमें मार्केट में बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस लेवल के पास आकर थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट का माहौल क्या है। अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो एक डाउन साइड में हमें थोड़ा सा बड़ा मूव मिल सकता है जो कि हमें लेकर आ सकता है 23,960 के आसपास। यह लगभग हमारे पास 150 पॉइंट का रेंज है जिसके लिए हम एक बार प्ले कर सकते हैं। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।